आप व्हाइट कॉलर वर्कर हो, यानी आप आईटी में काम कर रहे हो या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हो, मैनेजमेंट फील्ड में काम कर रहे हो, अकाउंटेंट हो, और आपको अगर आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप डेवलप कंट्रीज टारगेट कर रहे हो तो आपको वहां से जॉब ऑफर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करना चाहती है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, लेबर मार्केट का अप्रूवल लेना पड़ता है, जो व्हाइट कॉलर्स को मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो खुद की जो पॉपुलेशन है वो भी मोस्टली पढ़ाई करके व्हाइट कॉलर जॉब्स ही करती है, तो वो अपने लोगों को हायर ना करते किसी फॉरेनर को हायर करना, वो गवर्नमेंट को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कोई ऐसी निश स्किल्स है जो उस कंट्री में बहुत डिमांडिंग है, मिल नहीं रहे हैं, वो आपको फिर वो अप्रूवल दे सकते हैं, क्योंकि इस अप्रूवल को भी टाइम लगता है, कंपनी को पैसा खर्चा करना पड़ता है, और उसके बाद में अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है। बंदा 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद ज्वाइन होगा, उसके बाद भी होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें रहती है। इसीलिए जो है इन डेवलप कंट्रीज में आप जॉब्स के लिए ट्राई मत कीजिए, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। इसकी जगह आप जो है मिडिल ईस्ट हो गया या गल्फ कंट्रीज जो सारी हो गई, उसके बाद में जो है मलेशिया, सिंगापुर हो गया, उस यहाँ तक कि आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी ट्राई कर सकते हो। आपको ये मैं बोलूंगा कि आपको यूरोपियन कंट्रीज में ट्राई करेगा और आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे पोलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क, इन कंट्रीज में आईटी का टैलेंट या व्हाइट कॉलर लोगों की जरूरत है। इवन जर्मनी, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का अच्छा स्किल सेट है, B1 B2 तक कर सकते हैं, तो आप जो है जर्मनी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज में ऐसा है कि आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, लेकिन यस, आप अगर अप्लाई करते जा रहे हो डिफरेंट टूल से, डिफरेंट वेबसाइट से, तो आपको चांसेस फुल है कि कहीं ना कहीं आपको वहां पे जॉब मिल जाएगा। लेकिन यही अगर आप दूसरी कंट्रीज में जैसे यूएस में हो गया, कनाडा में हो गया, यूके में हो गया, डायरेक्ट जॉब्स अगर जाना चाहते हो व्हाइट कॉलर्स के लिए, तो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। अभी अगर आपको ये करना कैसे है, मोस्टली लोग क्या करता है कि बॉस, कभी कभी हम लोग भी कंसल्टेंसी है, हम लोग भी असिस्ट करते हैं आपको जॉब वेरिएट के लिए, लेकिन मैं व्हाइट कॉलर्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कंसल्टेंसी पे जाने से पहले खुद जो है एक प्रॉपरली किसी भी एआई टूल से अपना कंट्री वाइज अपना रिज्यूमे बना लीजिए, और जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो उस कंट्री में बहुत सारे जॉब के पोर्टल्स है या फिर लिंक्डइन है, इनके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन जो है वो डालते रहिए। क्योंकि कैसा होगा, वो आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाओगे, वो क्या करेंगे कि आपका रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेंगे, या फिर आपको जो है अलग अलग पोर्टल्स पे आपके जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करेंगे, वो कुछ डिफरेंट नहीं कर पाएंगे आपके लिए। यही काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रोफाइल है, आपको पता है मुझे सैटरडे संडे छुट्टी है भाई, मैं दिन भर में जो ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जॉब पोर्टल पे जो मेरे रिलेटेड जॉब्स है उसको अप्रोच करूंगा। 100 में से शायद एक ने भी अगर आपको दे दिया, या फिर 1000 में से एक भी दे दिया, तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आप अगर व्हाइट कॉलर्स में जा रहे हो तो आपको टारगेट करना है यूरोप, गल्फ कंट्रीज और मलेशिया, सिंगापुर, या फिर अपना एशियन कंट्रीज को ही, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करिए और खुद होके अप्रोच करिए, तभी आपके चांसेस बनेंगे। थैंक यू।